हेलो गाइस, मैं पार्की गोयल स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद पार्की में। हमने अपने लास्ट वीडियो में एंड गेट के बारे में पढ़ा था। हमने ये जाना था कि एंड गेट क्या होता है, उसका स्विचिंग सर्किट क्या होता है और कैसे कम्यूटेटिव लॉ जो है वो फॉलो करता है। ठीक है। और आज की वीडियो में उसके आगे का पढ़ेंगे, और गेट के बारे में पढ़ेंगे, नैंड, नॉर, एक्सॉर, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। और मैंने आपको नॉट और एंड गेट बता चुकी हूँ। गेट 7 टाइप्स के होते हैं, बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, बेसिक, स्पेशल पर्पस और यूनिवर्सल। तो मैंने आपको अभी इस समय बेसिक गेट पढ़ा रही। ठीक है, तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं और गेट से, और मैं आपको पढ़ाती जाऊँ, ध्यान से देखिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि और गेट का सिंबल क्या होता है। इसमें कितने इनपुट्स हैं दिख ही रहे होंगे आप लोगों को। 2 इनपुट्स हैं, ए एंड बी, और इसका आउटपुट कोई भी मान लीजिए। ठीक है, तो 2 इनपुट्स क्या दिए, ए बी। तो इसका जो आउटपुट आता है और गेट में, ए प्लस बी, ए प्लस बी, जिसे पढ़ते हैं हम क्या, ए और बी इक्वल्स वाई। ठीक है, इक्वल्स वाई, ये किसका सिंबल है, और गेट का। ठीक है, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में भी सिखाया था, और आज हम अब इसके बारे में आगे पढ़ते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे इसकी ट्रुथ टेबल और इसमें क्या क्या होता है। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी। ठीक है, आगे तो देखिए, इसमें 2 इनपुट्स दिए हैं, ए बी वाई। ठीक है, और 2 इनपुट्स हैं, तो आउटपुट में जो हमारी कंडीशंस होंगी वो कितनी होंगी, 2 की पावर n होती हैं। तो 2 की पावर n यानी 2 की पावर 2 इक्वल टू 4 कंडीशंस होंगी। कितनी, 4 कंडीशंस होंगी। ठीक है, तो अब देखिए कौन सी कंडीशंस होंगी, वही जो एंड गेट में थी, 0 0 0 1 1 0 1 1। अब हम बात करें इसके आउटपुट की, तो एंड गेट में अगर कोई भी आपका एक इनपुट हाई है, अगर एक इनपुट हाई है तो आपका आउटपुट क्या होगा, हाई होगा। हाई यानी 1 होगा। जैसे 0 0 0, अब इसमें क्या है, एक इनपुट क्या है, हाई है, वी वाला, इसमें ए वाला, इनमें बोथ इनपुट्स आ रहे हैं, तो इन सब का आउटपुट क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, तो ये आपको याद करना, और यही इसकी प्रॉपर्टी है। यही क्या है, इसकी प्रॉपर्टी है कि अगर हमारा कोई भी एक इनपुट हमारा हाई है तो आउटपुट क्या होगा, हाई होगा। ठीक है, तो अगर इसकी प्रॉपर्टी की बात करें तो प्रॉपर्टी में क्या लिखेंगे आप लोग, तो प्रॉपर्टी में लिखेंगे, प्रॉपर्टी क्या लेंगे, एनी इफ एनी इनपुट इज हाई देन आउटपुट विल बी हाई। क्या पढ़ा हमने, क्या जाना, कि इफ एनी इनपुट इज हाई देन आउटपुट विल बी हाई। ठीक है, कोई भी एक इनपुट हाई हो तो हमारा आउटपुट क्या होगा, हाई। देख ही रहे हैं आप, इसमें देख सकते हैं। ठीक है, कि हमारा एक इनपुट हाई है तो हमारा आउटपुट भी हाई है। ठीक है, तो इसके आगे हम चलते हैं इसके स्विचिंग सर्किट की ओर। ठीक है, तो आप ये सब नोट कर लीजिए फटाफट। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका स्विचिंग सर्किट। तो आज हम अब बात करते हैं स्विचिंग सर्किट कैसा है इसका। स्विचिंग सर्किट, स्विचिंग सर्किट कैसा है इसका। तो स्विचिंग सर्किट, इसमें क्या होता है, जो हमारे ये दो ए और बी हैं इनपुट्स, ये कोई स्विच हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, तो हम स्विचिंग सर्किट है तो हम इसे स्विच मान लेते हैं। तो ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इनके दोनों स्विच को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, है ना, पैरेलल में कनेक्ट करते हैं।
और यहाँ पे क्या करते हैं, एक बल्ब। बल्ब क्या कर रहा है, आउटपुट को डिनोट कर रहा है। ये हमने बल्ब लगा दिया, +5 वोल्ट की सप्लाई दे दी, ये हमारे। तो अब क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हमारे दो स्विचेस हैं जो कैसे लगे हैं, पैरेलल में लगे हैं, ठीक है। और इसे हमने एक 5 वोल्ट की एक कम वैल्यू की सप्लाई से क्या है, कनेक्ट कर रखा है। और ये क्या है, हमारा बल्ब। और यहाँ हमें क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा, ठीक है। अब आउटपुट में ग्लो करेगा, यही जैसे मैंने पहले स्विचिंग सर्किट। अब देखिए पहला क्वेश्चन, ये कैसा स्विचिंग सर्किट है, स्विच कैसे कनेक्ट है इसमें, आउटपुट के साथ स्विच कैसे कनेक्ट है, बताइए। पैरेलल में कनेक्ट है, ये स्विच कैसे कनेक्ट है, पैरेलल में। तो इसे पैरेलल पैरेलल या फिर क्या कहते हैं, शंट स्विच। एक क्वेश्चन ये बहुत आता है कि और गेट एज अ स्विच शंट है, सीरीज है, कंपाउंड है, क्या है या नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जरूर आता है, या ये कह देगा कि निम्न में से कौन सा शंट स्विच है और नहीं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ये जो है आपस में स्विच कैसे हैं, शंट में कनेक्ट है यानी पैरेलल में कनेक्ट है, और क्या होगा ये शंट स्विच। अब ये स्विचिंग सर्किट कैसे काम करता है वो समझिए। देखिए इसमें दो इनपुट 0 0 ले लें, ठीक है। हमने दो इनपुट्स लिए, कौन से, 0 0, ठीक है ना। ये आपकी आउटपुट टेबल आई, तो इसको भी आपको दिखाते हैं कैसे। देखिए यहाँ 0 यहाँ 0, इसका मतलब क्या है, स्विचेस ओपन है, स्विचेस क्या है, ओपन है। ये भी ओपन, ये भी ओपन। अब ये हमारी सप्लाई जा रही है, ये हमारी सप्लाई जा रही है, एक इधर जाएगी एक इधर जाएगी, सप्लाई यानी करंट जा रही है ना। अब इसमें जाएगी तो आगे बढ़ नहीं पाएगी, ओपन है, न यहाँ बढ़ पाएगी। अब यहाँ बढ़ी ही नहीं तो यहाँ पहुंची ही नहीं, तो ये क्या हो गया, 0, ठीक है। यहाँ सप्लाई गई कहाँ, करंट गई नहीं गई, यहाँ भी ओपन है यहाँ पर भी ओपन है, कौन सा रास्ता लेंगे, कोई बचा ही नहीं, तो यहाँ क्या हो गया, 0। अच्छा ठीक है, ये तो हम समझ गए। आगे चलते हैं, आगे क्या नहीं समझ पा रहे हैं, 0 और 1 लेके देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ ए पे 0 रहते रहे और बी पे 1 कर दिया, ठीक है। अब देखिए, अब आप देख रहे हैं यहाँ से करंट जा रही है या सप्लाई जा रही है, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ तो स्विच ओपन है, आगे बढ़ेगी नहीं। यहाँ पे क्या है, आगे बढ़ेगी नहीं, लेकिन यहाँ से तो जा सकती है ना, क्योंकि ये स्विच तो बंद हो जाएगा। यहाँ से गई, यहाँ से गई, यहाँ से आई, और उसके बाद क्या है, ये बल्ब ग्लो करने लगा, यानी कि हमें आउटपुट मिल गई। सिंपल बात है ना, यहाँ मिल गई। तो ऐसे ही इन सबको करना है, हम 1 1 लेंगे, 1 1 लेंगे तो ये दोनों स्विच क्लोज हो जाएंगे, सप्लाई जाएगी, बल्ब जल जाएगा, आउटपुट हमें मिल जाएगी। तो यही इसका स्विचिंग सर्किट है, इसी तरीके से इसको करते हैं। इसमें से बस एक, इसमें इसकी ट्रुथ टेबल से, सिंबल से कोई से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। किस तरीके से आते हैं, जैसे आपके दोनों इनपुट्स लो है तो और आउटपुट आपकी लो है, तो वो कौन सा गेट है, या ऐसा गेट, या प्रॉपर्टी से इसके क्वेश्चन आएंगे कि अगर आपका एक इनपुट हाई होता है और आउटपुट भी हाई है तो बताइए वो कौन सा गेट है, ठीक है। स्विचिंग सर्किट और गेट को कैसा स्विच कहते हैं, ठीक है। तो आपका पता होना चाहिए सन स्विच कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आते हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उतार लीजिए इसे, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। ठीक है, अब मैं कम्यूटेटिव लो बताती हूँ कि कम्यूटेटिव लो क्या होती है। तो और गेट, इसमें एक नोट पॉइंट करके डालिएगा कि और गेट फॉलो कम्यूटेटिव कम्यूटेटिव लो,
और गेट फॉलोज कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, तो और गेट क्या है, कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है और साथ में एसोसिएटिव लॉ भी फॉलो करता है। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ भी फॉलो करता है एंड एसोसिएटिव लॉ भी फॉलो करता है और कम्यूटेटिव लॉ भी फॉलो करता है। कम्यूटेटिव तो मैंने एंड गेट में ही बता दी थी। तो कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है, दैट्स मीन अगर a प्लस बी इक्वल्स बी प्लस ए, ये आप लिख लीजिए। बार बार बताने की जरूरत नहीं है कि कम्यूटेटिव लॉ में मैं लिखाया था कि इफ वी आर इंटरचेंज द इनपुट देन आउटपुट विल नॉट बी इफेक्टेड, कि आउटपुट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई थी, वही चीज़ इसमें है। हम इनपुट्स पे a प्लस बी कर दें, यानी यहाँ a या b दे दें, या ऐसा कर दें कि b की जगह a दे दें और a की जगह b दे दें, आउटपुट हमारा यही रहेगा। ठीक है, आउटपुट हमारा क्या रहेगा, यही रहेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यही चीज़ कम्यूटेटिव लॉ थी। अब आपको एक नई लॉ के बारे में बताते हैं जिसे कहते हैं एसोसिएटिव लॉ, जिसके बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो एसोसिएटिव लॉ क्या है, चलते हैं इसकी तरफ। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ तो एसोसिएटिव लॉ कहती है कि जैसे कि हमारे पास और गेट ले लेते हैं, दो एग्जाम्पल, कि हमारे पास एक 3 इनपुट और गेट है, यानी 3 इनपुट दिए हैं हमने, कोई भी 3 इनपुट ले लीजिए, ए बी सी ले लीजिए, एक्स वाई जेड ले लीजिए, जो आपका मन है वो ले लीजिए। तो हमें आउटपुट ये प्राप्त हो, ये तो आपको पता है। अब एसोसिएटिव लॉ क्या कहती है, एसोसिएटिव लॉ ये कहती है कि अगर हम एक 3 इनपुट गेट को 2 इनपुट गेट से बनाएं, एक 3 इनपुट और गेट को या एंड गेट को, ठीक है, नॉट गेट में तो यूज ही नहीं होती, हम 3 इनपुट और गेट को एक 2 इनपुट और गेट से बनाएं, तो उसके द्वारा जो रिजल्ट निकलेगा और इसके द्वारा जो रिजल्ट निकलेगा वो बराबर होगा। देखिए इसका रिजल्ट क्या निकला, a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम 2 इनपुट एंड गेट और गेट का यूज करेंगे। तो कीजिए, ये हमने एक 2 इनपुट ए और बी लिया। ठीक है, अब सी के लिए क्या करते हैं, सी के लिए एक और गेट ले लेंगे। ठीक है, ये ले लिया, तो ये इक्वल्स होगा। अच्छा, इसका आउटपुट निकालिए, क्या आएगा, आपको आउटपुट निकालने तो इसका आएगा। देखिए इससे क्या आएगा, और गेट है तो इससे सिंपली मिलेगा a प्लस बी, ये a प्लस बी है, ये c है, क्या मिल जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, यही मिलेगा। और इसको हम ये भी लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी, ये भी लिख सकते हैं ना। तो क्या बताइए, क्या आपने एक 3 इनपुट एंड गेट को जब हमने 2 इनपुट एंड गेट से बनाया तो रिजल्ट सेम रहा ना, तो यही एसोसिएटिव लॉ है। एसोसिएटिव लॉ भी यही कहती है। तो एसोसिएटिव लॉ यहाँ क्या है, तो ये बनाइए और उसके नीचे एसोसिएटिव लॉ लिख लीजिए कि a प्लस बी इक्वल्स a प्लस बी प्लस सी, या a प्लस सी प्लस बी, ये सब क्या है, इक्वल्स होगा अकॉर्डिंग टू एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। तो एसोसिएटिव लॉ हमारी यही कहती है कि अगर हम एक 3 इनपुट एंड गेट को 2 इनपुट एंड गेट्स के द्वारा बनाएं, तभी हमारा रिजल्ट क्या है, सेम है, बना सकते हैं। ठीक है, रिजल्ट क्या है, सेम रहा, तो इसका मतलब यह है एक 3 इनपुट एंड गेट को हम एक 2 इनपुट से ही बना सकते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी एसोसिएटिव लॉ, इसको लिख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, कई बार एग्जामों में पूछी जा चुकी है कम्यूटेटिव लॉ। इससे क्वेश्चन इस तरह से आता है कि बताइए निम्न में से कौन सा गेट जो है एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है या नहीं करता। ठीक है, इसको उतारिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं, एंड गेट के बारे में पढ़ेंगे। एंड गेट का जस्ट अपोजिट होता है नैंड गेट। ठीक है, नैंड एंड नैंड गेट। तो हमने कहा अभी जैसा कि जस्ट अपोजिट है। कैसे अपोजिट है? ये एन देख रहे हैं ना, ये एन है, नॉट गेट को बता रहा है कि इसमें नॉट गेट का यूज हुआ है। तो पहले हमने जो पढ़ा है एंड गेट, हम उसके बारे में जान लेते कि एंड गेट क्या है। पहले एंड गेट बना लेते हैं। तो मैंने आपको सिंबल बताया था एंड गेट इस तरह से, ए बी और एक आउटपुट। यही तो बताया था, दो इनपुट्स एक आउटपुट। अब नेट यानी कि नैन नॉट गेट, तो नॉट गेट इसके आगे कनेक्ट कर दीजिए। हमने नॉट गेट कनेक्ट कर दिया। तो देखिए ए और बी, इससे आउटपुट क्या मिलेगी? ए डॉट बी। अब ये नॉट गेट है, नॉट गेट लगाए ना, ये तो एंड गेट था। अब हमने क्या लगा दिया? नॉट गेट। अब क्या ये बन गया पूरा? ये इन दोनों से बन गया नैंड गेट। और आउटपुट अब क्या निकलेगी? ए डॉट बी का बार, क्योंकि नॉट गेट यहाँ पर लग गया। आप तो कह रहे होंगे बुक्स में तो अलग सिंबल है, तो बुक वाला ही सिंबल समझा रही हूँ, लेकिन वो एक्चुअल में होता क्या है? एंड में नॉट गेट और ऐड हो जाता है, और इसका रियल सिंबल ऐसे बनता है जो आपको किताबों में मिलेगा। इसमें नॉट गेट के लिए क्या लगा लेते हैं? एक बबल बना देते हैं, और ये हमारा बन जाता है नैंड गेट ए डॉट बी का, ऐसे बन जाता है। ठीक है, इस तरह से कुछ बन जाता है। आप ये भी अपनी कॉपी पे बना लीजिएगा ताकि आपको याद रहे कि किस तरीके से नैंड गेट बनता है। एंड गेट और नॉट गेट के कॉम्बिनेशन से नैंड गेट को हमने बनाया। देखो जितने भी गेट बनेंगे वो कॉम्बिनेशन से ही है, जितने भी आपकी स्पेशल पर्पस है, यूनिवर्सल है, सब कॉम्बिनेशन से ही बने। ठीक है, तो अब चलते हैं इसकी तरफ। इसलिए मैंने आप लोगों से कहा कि ये उसका जस्ट अपोजिट है। मैंने आपको क्या कहा था कि नॉन गेट क्या है? इन्वर्टेड गेट है, एक तरह से इन्वर्टेड गेट ही है, क्योंकि ये क्या देता है? उल्टा देता है। ठीक है, बार का मतलब उल्टा देता है। तो देखिए इसका सिंबल क्या हुआ? ये बबल बनाए या नॉट गेट को बता रहे? ए बी और वाई इक्वल्स ए डॉट बी। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं? इसका स्विचिंग सर्किट पढ़ते हैं। स्विचिंग सर्किट के बाद ट्रुथ टेबल पढ़ते हैं। तो इसकी ट्रुथ टेबल क्या है? दो इनपुट्स हैं ए बी और वाई। भाई दो के लिए चार कंडीशन सेम, 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है, अब आउटपुट्स क्या होंगी? नैंड गेट एंड गेट का उल्टा होता है। ठीक है, एंड गेट में क्या आउटपुट्स आती थी कि अगर दो बोथ इनपुट हाई देन आउटपुट विल बी हाई। इसमें इसका उल्टा, तो इसका मतलब 0 1 1 1। ठीक है ना, बोथ इनपुट्स हाई, तो उसमें हाई था तो इसमें क्या हो जाएगा? लो। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी आपको क्या दिख रही है? प्रॉपर्टी क्या दिख रही है कि इफ एनी वन ऑफ द इनपुट इज लो, तो आउटपुट क्या है? हाई है। अगर हमारी कोई भी इनपुट एक भी लो होगी तो आउटपुट क्या हो जाएगा? हाई। या इसकी प्रॉपर्टी हम इस हिसाब से भी कह सकते हैं कि अगर हमारे दोनों इनपुट्स हाई हैं तो आउटपुट क्या होगा? लो होगा। तो प्रॉपर्टी आपको दोनों ही टाइप से समझ में आ जाएगी। तो इसकी प्रॉपर्टी को लिख लीजिए, इफ बोथ
इनपुट हाई देन आउटपुट विल बी लो। लो मीन्स 0 और हाई का 1। ये तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही समझा दिया। तो ये इसकी प्रॉपर्टी है। देखो प्रॉपर्टी ना दोनों टाइप से पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैम ने आपको पढ़ा दिया है कि अगर आपके दोनों इनपुट्स हाई हैं तो आपकी आउटपुट लो होगी। तो इसी तरीके से एग्जाम में ये दूसरे तरीके से भी पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा गेट है जिसके अगर कोई भी इनपुट लो होगा तो उसकी आउटपुट हाई होगी। तो ये भी एक तरीका है, ठीक है ना। एग्जामिनर का काम ही क्या है, आपको फंसाना और फंसा के आपसे क्वेश्चन पूछना ताकि आप गलत करें ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है ना। तो आपको अपना दिमाग एकदम शांत रखना है और इसका आंसर देना है, ठीक है। तो इसको उतारिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर स्विचिंग सर्किट की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए देखिए इसका स्विचिंग सर्किट कैसे बनता है। स्विचिंग सर्किट तो देखिए ये है इसका स्विचिंग सर्किट। अच्छा आप बताइए, ये जो स्विच है ये आउटपुट यानी इस बल्ब से कैसे लगे, पैरेलल में कनेक्ट है। पैरेलल और सीरीज तो समझते ही है ना, तो पैरेलल में कनेक्ट है। और ये स्विच आपस में कैसे कनेक्ट है, सीरीज में। आपस में ये दोनों कैसे हैं, सीरीज में, और ये इससे क्या है, पैरेलल में। तो ये क्या हो जाएंगे, इसकी वजह से सीरीज, और इससे कैसे जुड़े हैं, शंट में। तो सीरीज शंट स्विच, सीरीज शंट स्विच, ठीक है। जेई वाले जो है बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से पढ़ें क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सीरीज में जुड़े हैं और शंट में लगे तो सीरीज शंट स्विच, ठीक है। ये भी इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, निम्न में से सीरीज शंट स्विच किसे कहते हैं। तो आपको ऑप्शंस दे देंगे, एंड गेट को, नैंड गेट को, और गेट को, ठीक है, या नन ऑफ एबव। तो आपको ये लगाना है कि सीरीज शंट स्विच किसको कहते हैं, नैंड गेट को। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब ये स्विचिंग सर्किट वर्क कैसे करता है वो समझते हैं, ठीक है। कैसे करता है वर्क, तो देखिए हम एक काम करते हैं, इसके पहला वाला ले लेते हैं। हमने दोनों स्विचेस को क्या दिए हैं, इनपुट्स पे 0 0, ठीक है, यानी लो दिए इनपुट्स। अब देखिए यहाँ से आपको 5 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है, ठीक है, तो यहाँ से करंट फ्लो हो रहा होगा। अब ये दोनों स्विच ओपन है तो इसका मतलब यहाँ से तो कुछ सप्लाई जाएगी नहीं, यहाँ से कुछ सप्लाई नहीं जाएगी। तो कहाँ से जाएगी, अगर ये पाथ नहीं फॉलो कर रही है तो आगे से जाएगी। और यहाँ क्या है, बल्ब आपका ग्लो करने लगेगा क्योंकि सप्लाई बल्ब तक पहुंच गई। आउटपुट क्या हो जाएगी, हाई 1, ठीक है। समझ में आई कि यहाँ पर स्विच ओपन है तो यहाँ का तो पाथ फॉलो करेगी नहीं, तो ये वाला पाथ फॉलो करेगी, बल्ब। अच्छा ठीक है, ये तो हम समझ गए। अब आगे चलते हैं। समझ लीजिए आपको ये दे रखा हो कि आउटपुट पे ए, ये 1 दे दिया है आपको, ठीक है, ये 1 दे दिया है। अब समझने के प्रयास कीजिए, ठीक है। अब आपको 1 दे दिया, ये स्विच तो बंद हो गया, ये स्विच क्या हुआ, ये स्विच तो बंद हो गया, ठीक है। यहाँ से सप्लाई आ गई, लेकिन ये तो ओपन है, यहाँ से फिर नहीं जाएगी सप्लाई, तो यहाँ पर तो सप्लाई गई नहीं। अब उसे यहाँ से जाने को मिला नहीं, तो फिर क्या जाएगी, वो यहाँ से जाएगी, फिर y = 1, ठीक है। अब हम ये दे दे रहे हैं, दोनों को 1 1 दे दे रहे हैं, ठीक है। दोनों आउटपुट्स पे हमने क्या ले लिया, इनपुट्स पे क्या ले लिया, 1 हाई दे दिया। तो क्या होगा, अब हमारा ये जो स्विच है बी, ये भी क्लोज हो जाएगा,
ये भी क्लोज हो जाएगा। तो यानी हमारी सप्लाई यहाँ से होती भी आराम से अपना पूरा पाथ क्लोज कर लेगी। ठीक है, उसे यहाँ जाने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ नहीं जाएंगे, और जब जाएंगे नहीं तो यहाँ सप्लाई आएगी ही नहीं, और जब सप्लाई आएगी नहीं तो यहाँ पर ये ग्लो करेगा भी नहीं। ठीक है ना, सिंपल बात है कि हमने यहाँ आउटपुट्स क्या दे दी, अब इनपुट्स क्या दे दी, हाई दे दी, तो दोनों स्विच हमारे बंद हो गए। सप्लाई के आराम से अपना पाथ फॉलो करती हुई कंप्लीट कर लिया उसने अपना पाथ। ठीक है, सर्किट कंप्लीट हो गया यहाँ से, और फिर यहाँ जाने की तो कोई ज़रूरत नहीं, तो क्या है हमारा आउटपुट बल्ब ग्लो नहीं। ठीक है, तो आप इसको बनाइए और इस क्वेश्चन को ध्यान रखिए। देखिए रटिएगा मत, मैं आपसे बार बार कह रही हूँ, रटना नहीं है। आपको कोई समझ में नहीं आ रहा है, वीडियो फिर से रिपीट कीजिए, फिर से समझिए। ठीक है, रटो मत, मैं आपको जब सिखा रही हूँ तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल। ठीक है, और जेई वाले तो बिल्कुल ही ध्यान से सीखें। ठीक है, और जो मैं आपको बोलती हूँ ना वही आपको लिखना होता है, अलग से कुछ नहीं, इतनी इतनी बड़ी डेफिनेशंस कुछ नहीं, जो आपको मैं बता रही होती हूँ वही लिखना होता है। देखिए ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं, और कल हम पढ़ेंगे नॉर गेट, और आपके जो दो एक्स और एक्स नॉर बचे हैं वो, और उनमें कैसे कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव लॉ लगाते हैं, ये चीज़ पढ़ेंगे। देखिए ये भी कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करती है, लेकिन एसोसिएटिव ये भी फॉलो नहीं करती। अब क्यों करती है कम्यूटेटिव और क्यों नहीं करती एसोसिएटिव, हम दोनों समझेंगे प्रॉपर सर्किट बनाकर। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक यू।